आज तक आप लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स देख रखे होंगे शिनचैन के। बट क्या आप लोगों ने हॉरर एपिसोड्स देखे हैं? हॉरर एपिसोड्स भी बहुत सारे इंडिया में आ चुके हैं, बट बहुत कम आए हैं। जो कि वो डॉल वाला ले लिया, फिर थोड़े बहुत एपिसोड्स ऐसे आ चुके हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ जापान में है। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। और हाँ, शुरुआत होती है एक बच्चा और उसकी माँ से। जो बच्चा होता है वो ड्राइंग कर रहा होता है, तो उसकी माँ बोलती है, तुम ये क्या ड्रॉ कर रहे हो? फिर वो एकदम से देखती है कि उस बच्चे ने कुछ काली चीज भी ड्रॉ करी है। वो पूछता है ये कौन है? फिर वो बोलती है, फिर उसका बच्चा बोलता है कि ये तो आप लोगों के साथ में ही रहता है। फिर उसकी माँ पूछती है, क्या ये अभी भी मेरे साथ में ही है? वो बोलती है, तो वो बोलता है, नहीं, वो अभी तुम्हारे साथ नहीं है। फिर उसकी माँ को थोड़ी तसल्ली होती है, बट फिर वो एकदम से बोलता है, वो तो मेरे बाजू में बैठकर मेरी ड्राइंग देख रहा है। फिर शिनचैन पर शिफ्ट होती है। जो जो चीज़ मैं तो आपको बता रहा था, वो एक शो में चल रही होती है और वो शो शिनचैन देख रहा होता है। फिर तभी उसकी मॉम आती है और बोलती है, टीवी बंद कर बाथरूम साफ करने जाओ। फिर वो बाथरूम साफ करने जाता ही है। फिर उसे बाथरूम साफ तो नहीं करना होता है, बट वो मिक्सी के डर से चले जाता है। फिर वो जैसे ही जा रहा होता है, हमें एपिसोड में एक काली परछाई दिखाई जाती है। जो कि काली परछाई नहीं, एक बच्चे की परछाई दिखाई जाती है जो शिनचैन के पीछे होती है। फिर शिनचैन जैसे ही बाथरूम में पहुंचता है, वैसे ही उसे एक काला कलर का आदमी दिखाई जाता है। फिर शिनचैन उसको देखकर डर जाता है। और फिर शिनचैन उसकी मॉम पास जाता है और फिर वो बोलता है, कोई बाथरूम में कोई काला कलर का आदमी बैठा हुआ है। फिर वो उसकी मॉम बोलती है, क्या अजीब सी बातें कर रहे हो, मुझे पता है तुम खाली बहाने ढूंढ रहे हो। फिर वो तभी शिनचैन को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर सिंचन चले जाता है बाथरूम में और उस काले इंसान से बातें करने लग जाता है। फिर और वो जो काला इंसान होता है, उसे सिंचन का नाम पहले से ही पता होता है। सिंचन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर सिंचन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? फिर सिंचन बोलता है, मुझे मुझे बताओ कि तुम हो कौन? फिर वो उसे बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा फैमिली मेंबर ही हूँ। फिर सिंचन बोलता है, चलो मैं तुम्हें मेरी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फिर वो ब्लैक आदमी बोलता है कि तुम्हारी मॉम मुझे पहले से ही जानती है। फिर मिट्सी एकदम से बिल्कुल डर जाती है। फिर एकदम से रूम का वातावरण बदलता है और फिर मिट्टी बोलती है, हाँ, ये हमारा एक फैमिली मेंबर ही है। फिर किंचन तभी बोलता है कि ये हमारा फैमिली मेंबर कैसे है? फिर वो बोलता है, चुप। फिर मिस्सी बोलती है, चुपचाप अपना काम करो। फिर वो अजीब-सा आदमी बोलता है, मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर ही हूँ ना, है ना शिनचैन? मुझे समझ पड़ जाती है कि शिनचैन के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। फिर तभी हिरोशी अपने घर आता है और वो उस आदमी को अपना फैमिली मेंबर बताने लग जाता है। फिर शिनचैन एकदम से चौंक जाता है। हिमावारी, जो कि किसी के साथ नहीं खेलती, वो इतने अनजान आदमी के साथ इतने मिस्टीरियस तरीके से एकदम खुश होकर खेल रही थी। फिर हमें बताया जाता है कि शीरो भी, जो कि जानवर होते हैं, वो महसूस कर लेते हैं भूतों को, बट शीरो भी उस अनजान आदमी को अपना फैमिली मेंबर ही मान रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे खाना खा रहे थे। फिर शिनचैन एकदम से चिल्ला कर बोलता है, ये हमारा फैमिली मेंबर कैसे है? शिनचैन बोलता है कि हम तो इसका नाम तक नहीं जानते। फिर वो ब्लैक पर्सन जो होता है वो रूम से बाहर चले जाता है। फिर हिरोशी और मिस्सी कुछ ज्यादा ही गुस्सा होते हैं शिनचैन पर कि तुमने हमारे फैमिली मेंबर को ऐसा कैसे कह दिया। फिर तो भी उसको ऐसा लगता है कि उससे कोई देख रहा है। फिर शिनचैन बहुत ही ज़्यादा डर कर ऊपर चले जाता है और फिर वो जो काली परछाई होती है वो भी शिनचैन के पीछे आ रही होती है। फिर शिनचैन अपनी फैमिली एल्बम को सारी एल्बम्स को खोलकर उस फैमिली मेंबर को ढूंढने लग जाता है। फिर उसे वो फैमिली मेंबर नहीं मिलता है। फिर एकदम से वही फैमिली नया मेंबर उसके पीछे आकर डरा देता है शिनचैन को। वो बोलता है कि और कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर बनना चाहता हूँ। फिर शिनचैन बोलता है, दूर भागने लग जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम मेरे मॉम डैड को पागल बना सकते हो, पर मुझे नहीं। फिर वो उसे पावर का यूज कर कर उसे अपने वश में करने लग जाता है।
बट शिनचैन उसके वश में नहीं होता। फिर शिनचैन उसे बुरा आदमी कहकर चिल्लाता है और फिर एकदम से वो रुक जाता है। फिर वो ब्लैक आदमी बताता है कि बहुत पुरानी बात है कि एक लड़का का था जो कि तुम्हारी एज का ही था। फिर वो बताता है कि वो जो लड़का होता है वो हमेशा अकेला रहता था क्योंकि उसकी मदर हमेशा काम पर ही रहती थी। फिर वो तभी एक लड़की की कहानी बताता है जिसके घर में एक छोटी बहन होने के कारण उसे बहुत कम अटेंशन मिलता है और फिर वो बच्ची सोचती है मैं भी तो एक बच्ची हूँ ना, मुझे भी अटेंशन मिलना चाहिए। फिर वो ऐसे ही बच्चों को बताता है कि मैं इन सब बच्चों की एनर्जी से एक अवतार बना हूँ। बट वो कहता है कि तुम दूसरों बच्चों की तरह नहीं हो, भले ही तुम्हें अटेंशन मिले या ना मिले, मैंने तुम्हें हमेशा ही खुश रहते हुए देखा है। फिर ये सब सुनकर उस सिंचन को उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उस पर दया आने लग जाती है। फिर उस अनजान का जाने का टाइम हो जाता है। फिर शिनचैन बोलता है कि अगर तुम अगली बार आओगे तो हम साथ में स्नैक्स खाएंगे। बट वो बोलता है थैंक यू, बट ये नहीं हो सकता और मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। फिर वो नीचे आता है, फिर अपने मॉम डैड को बताने लगता है उसके बारे में, बट उसके मॉम डैड तो उस अनजान के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके थे। फिर अगले दिन हमें बताया जाता है कि शिनचैन स्कूल गया है, बट फिर जैसे ही वो अपनी फैमिली ड्राइंग देखती है उसकी माँ, तभी उसे वो ब्लैक इंसान दिखता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड देखने में मजा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह आपको नए नए एपिसोड्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।